नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं गाइस, आज जिस तरह से आप कह लीजिए एक वी शेप रिकवरी आई है निफ्टी में, जिस तरह से बाउंस हुआ है उसके बारे में ये चर्चा करूंगा। आखिर ये इतनी तेजी दिखा क्यों रहा है पूरा पूरा निफ्टी, जहां हर कोई एक समय में बेरिश बात कर रहा था, क्रूड ऑयल की बातें कर रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर रहा था, अचानक से वहां से ध्यान हटता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? लोग क्यों डरे हुए हैं? माफ कीजिएगा, डरे हुए बोल रहा हूं। लोग क्यों जो पहले डरे हुए थे वो अब कह लीजिए काफी बुलिश की बातें कर रहे हैं। और क्या ये तेजी जो है ये सस्टेन रहेगी, ये आगे भी जारी रहेगी? तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज मैं दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि देखिए जब एक रैली आने लगती है ना तो फिर हम भूल जाते हैं कि भाई कि रीजन क्या था जो इतनी बड़ी गिरावट हुई थी। सब जो पहले जो नेगेटिविटी थी उसे वापस से एक पॉजिटिविटी का कह लीजिए कवर चढ़ा करके दिखाने लगते हैं। बट हमें स्टिक रहना है दोस्तों फंडामेंटल्स में, क्या हमारे आसपास चल रहा है ये याद रखना है, और अच्छे लेवल्स जब आते हैं वहां पर निवेश करके आगे बढ़ना है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले गाइस प्लीज आपको एक बात बता दूं, YouTube रीच एकदम किल कर दिया दोस्तों। YouTube जो वीडियोस किसी को भी कह लीजिए आप प्रमोट नहीं कर रहा है, इसीलिए प्लीज आप दूसरों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। सर्च बार में जाकर के रिटेल इन्वेस्टर को सर्च करके वीडियो देखें, क्योंकि लिटरली दोस्तों रीच एकदम से खत्म हो गई है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सीधा मैं अब आपको लेके चलता हूं सीधा दोस्तों शेयर निफ्टी की तरफ। 1.87% की तेजी दोस्तों, ठीक है। ये आप कह सकते हैं प्रकार से वी शेप की आपको इसमें तेजी दिखेगी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि कल ही दोस्तों 200 पॉइंट ज्यादा की गिरावट थी और आज इतनी तेजी। ये देखिए 5 दिन का है, मैं जो वी बोल रहा था ना, ये देखिए ये है, ये वी शेप रिकवरी आपको दिख रही है। ये आपको देख डब्ल्यू रहा होगा, बट आप देखेंगे तो प्रकार से ये वी है, और ये गया, और फिर देखिए ये देखिए यहां तक गया है ये। और ये जो स्टॉक है दोस्तों, आज आप कह लीजिए निफ्टी है जो 975 के जस्ट ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। 16,975 से जस्ट ऊपर क्लोज किया है। और मैं हमेशा ही कह रहा हूं दोस्तों कि अभी इतनी वॉलेटिलिटी है ना कि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, ठीक है। और लेकिन आज भी मैं कहूंगा मार्केट आज भी मुझे सेल ऑन राइज का लगता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ आसपास दोस्तों फंडामेंटल हमें दिख नहीं रहा है कि कोई इतनी बड़ी तेजी हो, ठीक है। इसीलिए अगर तेजी हो रही है तो अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में अगर निवेश करेंगे तो उसमें उतनी ही तेजी से गिरावट होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं कि मुझे निफ्टी यानी निफ्टी ही नहीं, निफ्टी 50 ही नहीं, पूरा जो शेयर मार्केट है भारत का उसको केवल ऊपर ही जाएगा, यही उम्मीद है दोस्तों। क्योंकि हम एक बुलिश फेज में हैं। और देखिए इसी बात से जैसे ही 10 से 15% की करेक्शन आई, वापस से स्टॉक पूरा का पूरा निफ्टी भाग रहा है। आप देखिए पिछले एक महीने की बात करूं मैं आपसे, तो ये गिरा कहां तक, 15,863, और वहां से देखिए अभी तक आपको 7% की ऑलरेडी तेजी दिखा चुका है, ठीक है। लेकिन ऐसी बाउंस बैक क्यों किया ये स्टॉक? देखिए सबसे बड़ा बाउंस बैक करने का रीजन जो गिरावट का था वो सेम है, क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल दोस्तों $100 प्रति बैरल को ना, $100 प्रति बैरल से नीचे क्लोजिंग कर दी है दोस्तों। और ये मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है हमारी जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी की इसके लिए। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक से $100 नीचे आ गया? क्या कोई ओपेक नेशन ने कुछ कहा है कि हम या प्रोडक्शन बढ़ा देंगे? देखिए सबसे बड़ा रीजन है ये, चाइना अपने 2 साल का सबसे ज्यादा खराब कह लीजिए समय गुजारा ओमिक्रॉन स्पाइक का चाइना। और 30 मिलियन से ज्यादा जो लोग हैं, 30 लाख से ज्यादा की आबादी वाले देश, पूरे शहर को इन्होंने लॉकडाउन में कर दिया है, और ह्यूज टेस्टिंग हो रही है। और यही कारण है इस न्यूज के बाद से क्रूड ऑयल बहुत तेजी से गिरा। उसके बाद क्या बात निकल के आ रही है कि जो ओपेक नेशन है उन्होंने कहा कि भाई हाँ, हम जो ऑयलिंग की जो बढ़ोतरी है वो बढ़ाएंगे, ठीक है। जो तेल है उसके उत्पाद को बढ़ाएंगे, ताकि जो कच्चा तेल है, क्योंकि रशिया का जो वैक्यूम है, वेनेजुएला, ईरान, इनके वैक्यूम हम भरेंगे ताकि जो कच्चे तेल के दाम है वो एकदम ऊपर ना भाग जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें जिसका कच्चा तेल के दाम जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर थे वो $100 प्रति बैरल से भी नीचे आ गए हैं। और ये बहुत ज्यादा आप कह लीजिए पॉजिटिव चीज लग रही है भारतीय बाजारों को। और क्या हो रहा है देखिए, और मैं बताऊं आपको, तो जो क्रूड ऑयल हो गया, उसके बाद से जो पूरा का पूरा आप कह लीजिए जो अमेरिकी बाजार है, वहां पे कल गजब की आपको रैली दिख रही थी। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो यूएस फेड की मीटिंग हो रही है,
जो यूएस फेड की जो मीटिंग है उसमें आज शाम तक रिजल्ट आना है, और जो बाजार है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई 0.25% की तो बढ़ोतरी होगी इंटरेस्ट रेट में। और अगर ऐसा होता है मुझे लगता है और भी तेज आपको थोड़ी रैली दिख सकती है, एक बाउंस। लेकिन हाँ, इसके ऊपर कोई भी बढ़ोतरी एक सरप्राइज मूव होगा दोस्तों, और उसको बाजार काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से नेगेटिव लेगा दोस्तों। ठीक है, क्या लेगा? नेगेटिव लेगा। और लेकिन अगर 2.25% की तेजी होती है तो बाजार उसे अच्छे से लेगा, और बल्कि मैं कहूंगा कि पॉजिटिव लेते हुए ऊपर की तरफ आपको बाजार भागते हुए दिखाई देंगे। ठीक, अब तीसरी चीज क्या हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, रशिया और यूक्रेन जो है ना, रशिया और यूक्रेन में अभी इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा दोस्तों। मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, अभी आपको बाजार दिख रहे होंगे रशिया यूक्रेन से हट चुके हैं। अभी वो क्रूड ऑयल में ध्यान दे रहा है, और आज का जो यूएस फेड की मीटिंग है उसमें ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए हमें यह देखना है मेन इंपॉर्टेंटली कि आज आज फेड की मीटिंग के बाद जो यूएस बाजार है, जो यूएस के मार्केट है, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, जो यूएस के बाजार हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो काफी पॉजिटिव रहेंगे, एसजीएक्स निफ्टी ऊपर रहेगा, तो आप देखेंगे कल कल भी एक अच्छी खासी रैली आपको बाजार में दिखेगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप वापस से एक गिरावट का शिकार देखेंगे। और देखिए 17,000 से ऊपर जाना ना, 17,150 इसके आसपास बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये इसे अगर तोड़ेगा तो मुझे लगता है काफी ज्यादा फिर सीधा आपको 17,500 के आसपास भी ज्यादा हुआ ये निफ्टी दिख सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा ऐसा कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा चेंज नहीं हो गया है दोस्तों। सिर्फ क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, और अगर क्रूड ऑयल आपको देखते हैं कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों में और नीचे आता है, और लगा मान लीजिए $80-85 आता है, तो भी आप देखेंगे गजब की रैली दिखेगी। ठीक है, रशिया से हम ऑलरेडी डिस्काउंटेड में क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो क्रूड ऑयल से हमें राहत देखने को मिल सकती है। और ये इन्फ्लेशन के लिए मैं कहूंगा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि भैया इन्फ्लेशन बहुत तेज नहीं बढ़ेगा। और अगर अगर मैं कहूंगा निफ्टी में क्या कल भी रैली रहेगी, तो इसके लिए दोस्तों आज देखना रहेगा हमें इंपॉर्टेंट। और कोई लोग कह रहे हैं भाई कि एक काफी अच्छी रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली की कि भारतीय जो बाजार है वो वैश्विक बाजार है, उसमें आने वाले समय में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। लेकिन जैसे कि दोस्तों ये सब रिपोर्ट आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये रिपोर्ट कोई बहुत मुझे इफेक्ट नहीं करती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा जो कंसर्न है मेरे सामने, वो मुझे लगता है वो है इन्फ्लेशन। ठीक है, आज भी मुझे इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा कंसर्न है। आने वाले समय जो Q4 के रिजल्ट हैं ये किस तरह आते हैं ये देखने रहेंगे। अगर इन्फ्लेशन कंसर्न रहता है आप देखेंगे बाजार में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन फॉर अ लॉन्गर होराइजन, फॉर अ लॉन्गर टर्म मैं बाजार में बुलिश हूं। बल्कि मैं कहूंगा अगर गिरावट होती है वापस से तो सिर्फ और सिर्फ एक खरीदारी का मौका होगा। और जब ये स्टॉक गिर रहे थे दोस्तों बाजार, मैं वीडियो बना के कह रहा था आराम आराम से इत्मीनान से खरीदारी करते रहिए, क्योंकि बाजार में आराम आराम से लेवल्स में हमेशा सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करनी चाहिए। कोई भी अचानक से सेल करके नहीं निकल जाना चाहिए, क्योंकि कब क्या चीज कंसर्न अच्छी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए और बाजार ऊपर चला जाए ये कोई नहीं बोल सकता दोस्तों। कोई भी सटीक भविष्यवाणी बाजार की नहीं कर सकता। इसीलिए हमें फोकस रखना है फंडामेंटल में। अच्छी गिरावट होती है तो एक अच्छे लेवल से एक्यूमुलेट करना है, और हमेशा लीडर के साथ रहना चाहिए ऐसे समय में दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए भारतीय बाजार में बुलिश हूं। पूरा मेरा एनालिसिस पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।